जय श्री राम। श्री रामचरित मानस अरण्य कांड। प्रभु कहते हैं श्री नारद जी को, अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिय जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि आप ब्रह्मानंद ब्रह्म ज्ञानी, सर्वत्र आपकी विचरण करने की जो और प्रभु में हमेशा लीन रहने की, ब्रह्मचर्य की, जब शुरू में ब्रह्मा जी ने आपको विवाह करने के लिए प्रेरित किया था, आज्ञा दिया था, तब आपने मना कर दिया था। अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहा था, तो अभी आप माया रूपी नारी के बस में आकर अगर शादी करते तो सारा आपका जो संकल्प था, जो आपका ईश्वर में भगवान को प्राप्त करने की जितनी भी शक्तियाँ थी वो सब क्षीण हो जाती। इसलिए शायद यहाँ तक आपने पिछले प्रसंग में सुना। अब आगे की कथा है। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहु कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममताय प्रीति। ये न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन वीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। संत की परिभाषा पूछ लिए कि संत के लक्षण बताइए। अब भगवान कह रहे हैं नारद जी को, खट विकार जित न गय कामाय, चल किंचन सुचि सुख धामाय। मित बोधय नियमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए, पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख, तहित विगत संदेह। तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहु देहन गेह। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहीं त्याग नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। ऐसे संत के लक्षण बता रहे हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होता है, न घर ही। कानों से अपने गुण सुनने में सब चाहते हैं, दूसरों के गुण सुनने से हर्षित होते हैं। सम और शीतल, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट
प्रेम होता है। हाँ सम शीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद वे प्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मयत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। दम्भ मान मद कर इनकाऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। गावै सुनै सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकई सारद सुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरे के हित में लगे रहने वाले होते हैं। इतना बहुत कुछ बता के फिर कहते हैं, हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। यस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरनाई बारही बार, चरनहि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। रावनारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होई पतंग। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। नारद जी पैर पकड़कर ब्रह्मलोक को गए और जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। इतना श्रवण का महत्व है। उनकी कथा, उनका लीला चरित्र। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन, जल जाएगा। काम और मत को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान पूर्ण हुआ। अरण्य कांड पूर्ण। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान कृष्ण किंधाकांड। श्लोक। कुंदेन्द्रिवर सुंदरावती वलो विज्ञान धामाउभो। शोभाढ्यो वरधन्विनो सुतिनुतो गोवी प्रवृंद प्रियो। माया मानुष रूपिणो रघुवरो सधर्मवर मोहितो। सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो। भक्ति प्रदोतो हि न ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं। कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम्। श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा। संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं
श्री राम नामामृतम मुक्ति जन्ममहि जानि ज्ञान खानि अगहानि करे जहाँ बस सांब भवानी सो काशी से कसन। जहाँ शिव जी पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किय तही न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। धन्य है प्रभु जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मंद तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है जो सुर असुर दोनों के स्वामी हैं। तो कहते हैं आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया तहर सचिव सहित सुग्रीवायावत देखी अतुल बल शिवाति सभी कह सुनु हनुमाना पुरस जुगल बल रूप निधाना धरि बट रूप देखु ते जाई कैसु जान जिय शयन बुझाई अठे बाली होई मन मैला भागौ तुरत तजऊ शैला विप्र रूप धरि कपित गयऊ माथ नाई पूछत यस भयऊ। हनुमान जी आ गए विप्र रूप में, ब्राह्मण के वेश में। सुग्रीव ने भेजा बाली के डर के कारण कि अगर कोई मेरा वध करने के लिए आ रहा हो तो मेरे को इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि बाली को इस पर्वत पे श्राप था, वो नहीं आ सकता था, किसी को भेज सकता था। सुग्रीव डर के कारण हनुमान जी को भेजा। पठे बाली होई मन मैला भागऊ तुरत तजऊ शैला विप्र रूप धरि कपित गयऊ माथ नाई पूछत यस भयऊ को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरऊ वन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सत दुसह बनया तप बाता कि तुम तीन देव मको नर नारायण की तुम दो जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। पहली मुलाकात है हनुमान जी की प्रभु श्री राम जी से। कहते हैं आप कौन हैं? हाँ, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप बन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानि बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि आपन चरित कहा हम गाई कहु विप्र निज कथा बुझाई प्रभु पहिचान पर उगई चरना सो सुख उमा जाई नहीं वरना
स्वयं भोलेनाथ के रुद्र रूप हैं हनुमान जी, अपने प्रभु को पहचान के चरण पकड़ लेते हैं। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। भोलेनाथ कह रहे हैं, हे उमा, ये सुख तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हाँ, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना, पुनि धीरज धरिया स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी, मोर न्याऊ में पूछा साई। कहते हैं हमारी तो ऐसी नहीं पहचान पाया, मेरा तो न्याय था, मैंने वर्षों बाद आपको देखा। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। हे प्रभु, आप एक मनुष्य की तरह आप क्यों पूछते हैं? तव माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आपकी माया के बस मैं भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने स्वामी आपको नहीं पहचान पाया। एक मैं मंद मोह मत, मतलब ये कौन है? ज्ञानाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणी जो है। कहते हैं एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ, फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। तापर में रघुवीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ, मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। धन्य है हनुमान जी। अस कही पर उचरन अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीत उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, सुनु कपि जिय मानस जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समुदर्शी मोहि का सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ, सो अनन्य जाके असी, मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत, देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीति सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई, तहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तहि अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई, जत मरकट कोटि पठाई, यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा, सादर मिलेउ नाई पद माथा, बेटेउ अनुज सहित रघुनाथा, कपिकर मन विचार यही रीति, करी यही विधि मोसन ये प्रीति, तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई,
कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव कह रहे हैं, हे आंखों में आंसू भर के, हे नाथ मिथिलेश कुमारी मिलेंगी ऐसा मेरा मन कर रहा है। कह रहा है, मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करत विचारा। यहाँ मंत्रियों के साथ इसी पर्वत पे हम लोग विचार कर रहे थे, मंत्रणा कर रहे थे। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख देने पटदारी। मांगा राम तुरत तई दीना, पटउर लाई सोच अति कीना। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जय विधि मिली जानकी आई। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। वस्त्र और गहने जो आभूषण थे, माता अनुसुईया के भी दिए हुए आभूषण थे, और श्री रघुनाथ जी ने उसे मांगा। तब सुग्रीव ने तुरंत ही ले आकर दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री राम जी ने बहुत ही सोच किया, क्योंकि वो माता सीता के ही वस्त्र आभूषण थे। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कमन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। किस कारण आप इस पर्वत पे निवास कर रहे हैं सुग्रीव, मेरे को कहिए। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत मायावी तै नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊ। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। गिरिवर गुआ बैठी सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। पर क्यों मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। और एक बार अर्धरात्रि को मैसुत मायावी नाम का राक्षस आया और ललकारने लगा। बाली अपने शत्रुओं के ललकार कभी सुन नहीं सकता था, इसलिए वो गदा लेके चल दिया, उसका पीछा किया। मैं भी अपने भाई के साथ गया। एक गुफा में वो दानव प्रवेश कर गया और बाली ने हमको कहा कि एक पखवाड़े तक तुम इंतज़ार करना हमारा, अगर मैं नहीं आया तो मैं तब जान लेना कि बाली मारा गया, नहीं तो मैं उसका वध करके अवश्य आ जाऊंगा। तो मास दिवस तह रहे उखरारी, निसरी रुधिर धारत भारी। बाली हत सिमोहि मारे आई, सिला दे तह चले उपराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया, क्योंकि कहते हैं कि बाली का भी रक्त काला था, कालापन था, और उस असुर का भी वही था। तो इस पहचान से उसको ये लगा कि बाली को ही मार दिया। मंत्री पुर देखा बिनु साई, दीन्हु मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारि गृह आवा, बाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा, रिपु सम मोहि मार सियति भारी। हरि लीन सिसर बस अरु नारी, ताके भय रघुबीर कृपाला। सकल भुवन में फिरऊ बिहाला, यहाँ साप बस आवत नाही। मतंग मुनि ने साप दे दिया था उसको, वही मतंग मुनि है जो माता शबरी के गुरु थे।
और उन्होंने श्राप दे दिया था, क्योंकि ऐसी घटना है कि वहाँ कुछ रक्त की बूंदें, कोई दैत्य को पैर पकड़ के, भैंसे का बहुत बड़ा भैंसा था, उसका पैर पकड़ के उसने घुमा के फेंक दिया था, तो उसके छींटे उस मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गए थे। तो इस कारण उन्होंने श्राप दे दिया था कि यहाँ जिसने भी ये कुकर्म किया है यहाँ आते ही भस्म हो जाएगा, क्योंकि मतंग ऋषि का इतना पावन पवित्र आश्रम था जहाँ मृग और शेर और सारे वनचर, सारे पशु पक्षी बिना बैर भाव के एक साथ ही भोजन और जल पीते थे। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहु मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकि उठी द्वय भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारिहउँ बालिहि कहि बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज करि जाना, हाँ मित्रक दुख रज मेरु समाना। हाँ जिनके असिमति सहज न आई, ते सठ कतहठ करत मिताई। जो अपने भारी दुख को रज धूल के समान समझे और मित्र के धूल के समान दुख को पहाड़ की तरह समझे, ऐसे मित्रता करने का फायदा है, नहीं तो वो मूर्ख ते सठ हट क्यों मित्रताई करते हैं अगर ऐसी बुद्धि नहीं है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। देत लेत मन संकन धरई, बल हनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतगुण नेहा, सुतिक संत मित्र गुनेहा। मित्रता का गुण बता रहे हैं प्रभु कि देने लेने में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित की ही कामना करे, विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं, आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित यही गति संभाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। जो सामने तो बना बना के कोमल वचन, बनावटी वचन कहता है, अच्छा लगने वाला वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ निप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। आगे कहते हैं, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। हाँ कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुन्दुभि राक्षस की हड्डियाँ, वही दुन्दुभि राक्षस को फेंका था, उसकी हड्डियाँ पड़ी थी वहाँ, और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया, क्योंकि वो इतनी दुन्दुभि राक्षस की इतनी बड़ी विशालकाय हड्डियाँ थी कि वो टनों में थी, कोई हटा नहीं सकता था। तो किसी ने ये बोला था कि भाई इस हड्डियों को जो उठा के एक लात से फेंक देगा, दूर कर देगा, और जो ये सातों ताड़ के वृक्ष
एक ही बाण से संधान कर देगा, छेद कर देगा इसमें, वही बाली को मार सकता है। तो प्रभु ने ऐसा कर लिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधबइन भई परतीति। विश्वास हो गया सुग्रीव को कि बाली को ये अवश्य मार देंगे। बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु ही जान मन हरस कपीसा। पहचान लिया कि प्रभु ही हैं, वही जिसका ऋषि ने वर्णन किया था। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। हे प्रभु, अब मेरे को आपकी कृपा से मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये सब राम भगति के बाधक, कहाँ संत तो पदयो राधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जय सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करौ यही भांति, सब तज भजन करौ दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसि राम धन पानी। जो कछ कहे सत्य सब सोई, सखा वचन मम रिसान होई। नट मरकट यु सबहिन चावत, राम खगे सबेद यस गावत। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजेस जाय निकट बल पावा। और सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारि समझावा। सुनु पति जिनहि मिलौ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। कह बाली सुनु वीर प्रिय समुदर सी, रघुनाथ जौ कदाचि मोहि मारही। तो पुनि हो सनाथ। पहली बात तो मारेंगे नहीं, समदर्शी हैं। कदाचि कहे हैं, कदाचि यद्यपि अगर मार भी दिया ना तो तुम सनाथ हो जाओगे। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी। भिरे उभव बाली अति तरजा, मुठिका मारि महाधुनि गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तहि भ्रम ते नहीं मारऊ सोऊ। कर पर सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल सगई सब पीरा। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लराई, बिटप ओट देखई रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। सुग्रीव ने बहुत छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय में हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण चला दिया। शेष कथा अगले क्रम में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री बागे बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।